अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आपके काम बनते नहीं होंगे, और जब काम नहीं बनते तो मन परेशान रहता है। और कई बार हम काम शुरू भी कर लेते हैं और काम में हमें सफलता नहीं मिलती, तो भी हमारा मन ऐसा करता है भी इस काम को छोड़ देता हूँ, कोई दूसरा काम कर लेता हूँ। तो इस सारी परेशानी की जो वजह होती है वो होती है हमारी कुंडली में जो चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो चंद्रमा को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें ताकि जो भी हमारे काम हैं वो बन जाए, इसी के रिलेटेड मैं आपके पास जी रेमेडी लेकर आई हूँ जो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बताई है, तो जो मैं हमेशा करती भी हूँ। तो इसका बहुत 100% आपको लाभ मिलेगा, मुझे मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस रेमेडी को कीजिए। तो करनी कब है ये हमें हर पूर्णिमा पर करनी है। तो इस बार पूर्णिमा आ रही है 13 जनवरी सोमवार के दिन। तो सोमवार की पूर्णिमा को तो ग्रंथों में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। और इस पूर्णिमा पर अगर आप ये रेमेडी करते हैं और हर पूर्णिमा पर फिर आप करना शुरू कर देते हैं तो आपको किसी को फिर कुंडली दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा और आपके सभी के सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में खुशहाली का माहौल होगा। तो मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो चलो मैं आज आपको पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी 2025 की जो पहली पूर्णिमा है उस पूर्णिमा और बहुत शुभ दिन आ रही है जो सोमवार की पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के रिलेटेड मैं आपको जो रेमेडी बताने जा रही हूँ उसे आप कीजिए, जीवन को खुशहाल बनाइए। तो आपने करना क्या है, आपने लेनी है एक कटोरी ले, गिलास ले, कलश ले, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन लेना है आपने जहाँ स्टील का, जहाँ आपने कांच का, और जहाँ आपने लेना है उसे चांदी का। और जब भी आप अपने पूजा घर में आप पूजा करें सुबह, तब आपने ये बर्तन ले लेना है, कोई भी चांदी का, कांच का और स्टील का। और उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है। और फिर आपने उसमें डाल लेना है साफ जल। जल डालने के बाद आपने उसमें डालना है कच्चा दूध। कच्चा दूध डालकर आपने उसमें डालने हैं 7 दाने, आप डाल लीजिए चावल के। चावल टूटे हुए ना हो। और थोड़ी सी उसमें डाल लीजिए आप चीनी। और आप इस बर्तन को रख लीजिए अपने पूजा घर में। पूजा घर में रखने के बाद आप चंद्रमा के निमित्त आप ये मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम एम क्लीम सोमाय नमः। मंत्र रिपीट कर रही हूँ। ओम एम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 11 बार, 21 बार, और आपके पास समय है तो आप एक माला का 108 बार भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आपने वहाँ पर आपकी जो परेशानी है, जो आपका काम नहीं बन रहा, उसके बारे में भगवान से प्रार्थना करनी है। और उस जल को आपने अपने पूजा स्थान पर ही छोड़ देना है। उसके बाद जब रात को आपको चंद्रमा आप देखेंगे चंद्रमा उदय हो गए हैं, तो आपने चंद्रमा को ये जल जाकर उनको अर्घ दे देना है। अर्घ देने के बाद आपने वहाँ पर खड़कर फिर इसी मंत्र को आपने बोलना है। 3 बार भी बोल सकते हैं, 5 बार भी, 7 बार भी, 11 बार भी, 21 बार भी। और बोल के आपने मंत्र फिर वैसे उच्चारण करना है। ओम एम क्लीम सोमाय नमः। ओम एम क्लीम सोमाय नमः। मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपने वहाँ पर चंद्रमा को देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि भी मेरी ये इच्छा है, मेरी इच्छा अधूरी है, जब मेरा कोई काम नहीं बनता मेरा काम बन जाए। तो जैसे जैसे आप हर पूर्णिमा को इस उपाय को, इस रेमेडी को रिपीट करेंगे तो आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको अपने आप ही, आपको ये पहली पूर्णिमा पर ही ये अगर आप रेमेडी करेंगे ना तो आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो आप ये रेमेडी अवश्य कीजिए। अपने कुंडली में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चंद्रमा जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सवाल ही नहीं उठता कि आपके काम ना बने, आपके सारे के सारे काम बन जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी विनम्र आपसे प्रार्थना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए
और देखने के लिए हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।